छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, इसी का परिचय देते हुए उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा लगभग 50,000 ट्वीट्स के माध्यम से ये सेक्शन ट्रेंडिंग सेक्शन में आ रहा था। हैशटैग प्रमोट यूपी डीएलएड। डीएलएड प्रशिक्षुओं के भारी दबाव के कारण ही अब शासन स्तर पर या फिर जो परीक्षा लेने वाली संस्था है या फिर बोर्ड स्तर पर डीएलएड प्रशिक्षुओं के बारे में भी अब सोचा जा रहा है और कमिटी निर्णय लेने पर विचार करेगी कि किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं डीएलएड में। जैसा कि यूजीसी की रिपोर्ट में या फिर उत्तर प्रदेश शासन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 50% अंकों का निर्धारण जो वर्तमान सेमेस्टर चल रहा है उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और 50% पिछले परीक्षा के आधार पर करने की बात कही गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि डीएलएड की परीक्षाओं का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है और यहाँ पर अगर मैं प्रथम सेमेस्टर की बात करूँ तो 425 अंक का इंटरनल मार्क्स होता है। अब आप देखेंगे कि 800 में से 425 इंटरनल मार्क्स है जो कि 50% से भी ज़्यादा हो जाता है और आप देखेंगे कि ये 425 अंक आपके कॉलेज के माध्यम से ही अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पर उस पैटर्न के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसी की वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं और एससीईआरटी के द्वारा पीएनपी को एक कमेटी बनाने के संदर्भ में अपना प्रस्ताव भेजने के बारे में बातें कही गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एससीईआरटी ने उच्च शिक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से प्रस्ताव मांगा है। अब यहाँ पर कुछ सवाल बने हुए हैं, जैसे कि मार्च से ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद है तो अभ्यर्थियों की अभी ऑनलाइन इंटर्नशिप जरूर कराई जा रही है, लेकिन उसके मार्क्स कौन अलॉट करेगा इस पर अभी संशय बना हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है और औसत अंक किसके आधार पर प्रोवाइड किए जाएंगे इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी क्लियर नहीं है कि किस आधार पर अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए भी एक समस्या है कि अगर प्रमोट होते हैं तो उन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। यही कुछ समस्या हैं जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और प्रमोट का क्या नियम होना चाहिए। हालांकि कमेटी अपना रिपोर्ट जरूर देगी, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में यूजी और पीजी बेस पर जो प्रमोट किए गए हैं उनमें प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को उनको यह सुविधा दी गई है कि वह चाहे तो यूजीसी के मॉडल पर या फिर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसके आधार पर जो मॉडल तैयार किया गया था उन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं प्रमोट करने के संदर्भ में। तो हालांकि कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी, लेकिन पीएनपी को ही अंतिम फैसला लेना है या फिर एससीईआरटी को कि वह प्रमोट का कौन सा नियम अपनाते हैं और वह पूरी तरीके से बाध्य नहीं है। तो अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ विचार हैं प्रमोट को लेकर के जो कि प्रभावी हो सकते हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से आपकी बात पीएनपी और एससीईआरटी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि जो भी आप सुझाव देंगे वह सभी अभ्यर्थियों के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि पीएनपी बैक पेपर वालों को भी कंसीडर कर रही है और प्रमोट के संदर्भ में भी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रथम सेमेस्टर को प्रमोट करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ बातें लिखी गई थी, जैसा कि इनको पहले प्रमोट तो कर दिया जाए प्रथम सेमेस्टर में या फिर प्रथम वर्ष वालों को, लेकिन उनको अंक नहीं दिया जाए और जब उनके सेकेंड सेमेस्टर या फिर सेकेंड वर्ष का जब परीक्षा होगा तो उनके जो अंक आएंगे सेकेंड सेमेस्टर या फिर सेकेंड वर्ष में, उनके आधार पर उनके प्रथम वर्ष या फिर प्रथम सेमेस्टर जिसमें प्रमोट हुए हैं वो उनको उसके आधार पर नंबर दिए जाएं। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लिया कि उत्तर प्रदेश शासन के इस मॉडल के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाता है और प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट करने के बाद उनको अंक नहीं दिए जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि जब सेकंड सेमेस्टर में उनका अगर पेपर हुआ और उनके 2 या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगते हैं तो प्रथम सेमेस्टर में भी क्या उसके बेस पर सेमेस्टर बैक माना जाएगा। ये कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कौन सा प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाए। और अगर आपका तरीका प्रभावी हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी आवाज़ बनकर पीएनपी और शासन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।